जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वीकेंड एनालिसिस क्या लगती है मार्केट, क्या लगता है यहाँ से बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, कौन से सिनेरियो हो सकते हैं फॉर द पोजिशनल, फॉर द स्विंग, फॉर द इंटरडे प्लेयर्स। तो देख लेते हैं फटाफट से। यह है निफ्टी। निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी बंद हुई है 25,795 पे। ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट क्या है कि ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, मतलब ऑलमोस्ट हाई से अपने 1-1.5% दूर है, 2% दूर होगी मार्केट। ठीक है। तो 26,000 का एक मतलब हाई छूने के बाद 26,100 का एक काफ़ी करेक्शन सेलिंग आई थी, जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि आपके पास एक हार्श सेलिंग थी। उसका रीज़न ये है कि जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा है तो यहीं से हमें इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो सेलर बैठा होगा वो इतना स्ट्रांग है कि वो मार्केट को पुश कर सके। तो हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो निफ्टी अभी क्या लगता है। तो जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर है निफ्टी, मतलब इस रेंज के है ऊपर, जो कि 25,625 से लेके 25,750 की इस रेंज के अंदर है, या जब तक 25,600 नहीं तोड़ता है कोई भी बड़ा फॉल ट्रिगर नहीं होगा। मार्केट जो आई है अभी सपोर्ट रेंज के अंदर एंटर्ड हुई है। तो यहाँ से हमें शॉर्ट करना चाहिए कि लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है। तो फिर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी कल जैसी मार्केट अगर खुलती है, तो मार्केट अगर खुलती है और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देती है 25,870 के आसपास वाली, तो वहां से जब क्रॉस और सस्टेन करने के बाद हमें कोई डिप मिलती है तो हम एक बार बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 26,000 या 26,000 तक के टारगेट के लिए। बट अगर हमें कल कोई मतलब गैप अप या ऊपर फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, अगर मार्केट सीधा यहीं से नीचे आ जाती है, तो हमें एक बार कोशिश करना चाहिए कि जितने नीचे मिले 25,625 25,650 के आसपास, वहाँ एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रही है कि यहाँ से एक बार अच्छा खासा बाउंस ट्रिगर होगा मार्केट में। तो ये तो हो गया एक मतलब शॉर्ट व्यू। बट क्या मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई लगा सकती है, तो ऑल टाइम हाई लगाने का सिनेरियो मेरे पास एक ही है मार्केट में, कि मार्केट इस बार इस जोन पे एंटर हो जाए, यहाँ से लिक्विडिटी पिकअप कर ले। लिक्विडिटी पिकअप करने के बाद में, लिक्विडिटी अगर पिकअप करने के बाद में मार्केट इस वाले जो हाई है 25,950 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है, एक घंटा मतलब सस्टेन कर जाती है, उसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो हो सकता है अब यहाँ से जो मार्केट निकलेगी वो आपको नया ऑल टाइम हाई बना के देखते हुए निकलेगी। वहां से हम एक बार सिचुएशन को देख सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो रिसेंट का हाई बनाया है 26,100, उसके ऊपर भी मार्केट ट्रेड करने को जाएगी। बट कंडीशन यही है कि मार्केट नीचे आ जाए, लिक्विडिटी पिकअप कर ले, पिकअप करने के बाद में ये वाला जो हाई है इसको क्रॉस कर दे 25,950 वाला, तो इसको क्रॉस करने के बाद में हमें एक बढ़िया खासा तेजी देखने को मिल सकती है। बात करो निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप की, जो कि हमारे सबसे प्यारे चाहते हैं, बट वही नहीं चल रहे हैं, पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, निफ्टी ऊपर है बट। तो यहाँ पे देखो ऐसा सिनेरियो कि स्टिल नॉट अ लिक्विडिटी, ना कोई सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो बात वही है कि जब तक इसके ऊपर है 17,900 के ऊपर है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाता है तो ट्राई कर सकते हैं बाइंग की। बट अगर कोई ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ निफ्टी के साथ साथ में, अगर कुछ मतलब निफ्टी अगर क्रॉस करती है 25,925 तो स्ट्रेंथ दिखती है, तो यहाँ से अच्छा खासा फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट उसके पहले अभी फिलहाल कुछ नहीं दिखने को मिलता है, और या फिर जो भी फॉलो थ्रू मोमेंटम दिखने को मिलेगा वो 5 नवंबर के बाद ही मिलेगा। अभी हो सकता है मार्केट थोड़ी डाइसी रहे, डल रहे, ऐसा ही रहे मार्केट। तो दिस इज द व्यू फॉर द निफ्टी। फॉर दी मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा कुछ नहीं है ये हफ्ते में, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट जो भी है मतलब मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि भाई साहब 25,850 के 75 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो बाय एंड डिप देख सकते हैं अगर यहीं से होता है। बट सीएमपी से अगर नीचे आ जाता है तो लॉन्ग करना चाहिए। तो दोनों बेसिस में लॉन्ग की कॉल है। बट अगर शॉर्ट के आसपास की बात करें तो 25-26,000 का एक ऐसा रेंज है कि उसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो गैप से ऊपर टूट जाता है और सस्टेन करता है तो ही हमें एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर प्राइस यहाँ जाती धीरे धीरे तो यहाँ से हमको सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल जाता है। तो पॉइंट वही है कि सस्टेन होना इज इंपॉर्टेंट फॉर दी अपसाइड, मतलब मोर अपसाइड। बट जो दो हमको सपोर्ट दिख रहे हैं नीचे, जो मेजर क्रिटिकल फॉल आएगा वो 25,600 के नीचे ही आएगा। तो अभी अगर नेक्स्ट वीक होता है क्लोज तो फिर हम नया व्यू अपना क्रिएट करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी संडे। राधे राधे।